क्या आपने गौर किया है कि आपके फोन की बैटरी अचानक से कमजोर हो जाती है, आपका मोबाइल धीमा पड़ने लगता है और फिर आप सोचते हैं अब तो नया फोन लेना ही पड़ेगा। लेकिन जनाब, यही तो चालाकी है। इसे कहते हैं प्लान्ड ऑब्सोलेंस, यानी जानबूझकर डिवाइस को पुराना और बेकार कर देना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं निखिल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन स्मार्ट ट्रिक्स के बारे में जिनसे बड़ी बड़ी कंपनियां आपका पैसा लूट रही हैं, वो भी आपके सामने, लेकिन इतनी चालाकी से कि आपको पता भी नहीं चलता। तो चलिए शुरू करते हैं धोखेबाज कंपनियों का खेल। जनवरी 2025 में ज़ेप्टो की एंड्रॉइड ऐप आईफोन पर सेम आईफोन 7 पर 500 ग्राम अंगूर की कीमत आईफोन 11 की तुलना में अधिक थी। इसी तरह मैगी के पैकेट का साइज घटाकर 80 ग्राम से 55 ग्राम हो गया। थम्स अप और कोका कोला की 10 रुपए में मिलने वाली छोटी बोतलों का साइज 250 ml से 200 ml कर दिया गया। पेपर का साइज भी छोटा हो रहा है। कंपनियां जानबूझकर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो कुछ समय तक ही टिक सके और फिर खराब हो जाएं, जबकि उनके पास बेहतर प्रोडक्ट्स बनाने की तकनीक मौजूद है। यानी एक तरफ तो ये कंपनियां आपके फोन को जबरदस्ती धीमा कर रही हैं और दूसरी तरफ आपको इसकी जानकारी भी नहीं दे रही हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने से आपका फोन स्लो हो सकता है। अगर आपके फोन की बैटरी सिर्फ 5% बची है और आपको तुरंत टैक्सी बुक करनी हो तो आप उम्मीद करेंगे कि ऐप तुरंत आपके लिए टैक्सी बुक कर दे, लेकिन जैसे ही आप ऐप खोलते हैं आप देखते हैं कि किराया सामान्य से 2 गुना से भी ज्यादा है। शायद आपको लगे कि यह सर्च प्राइसिंग है क्योंकि इस समय कम ड्राइवर्स उपलब्ध हैं और मांग अधिक है, लेकिन असलियत यह है कि आपके पास सोचने का ज्यादा समय नहीं है क्योंकि आपकी बैटरी केवल 3% बची है। ऐसे में आप जल्दी ही 2 गुने दाम पर टैक्सी बुक कर लेते हैं। आप सोचिए, अगर मैं कहूं कि यह सर्च प्राइसिंग नहीं थी बल्कि ऐप को पता था कि आपके फोन में कम बैटरी बची है, इसलिए उसने आपके लिए कीमतें बढ़ा दी। बेल्जियम के एक अखबार में 2023 में एक स्टडी कि जिसमें 2 फोन लिए गए, एक बैटरी 12% और दूसरे की 84% थी। दोनों फोन से एक ही लोकेशन से टैक्सी बुक करने की कोशिश की गई। नतीजा यह निकला कि जिस फोन की बैटरी 12% थी उसे अधिक किराया दिखाया गया। हालांकि कंपनी ने इस आरोप को नकारा है, लेकिन 2016 में एक इंटरव्यू के दौरान कंपनी के हेड ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने स्वीकार किया कि जब किसी फोन की बैटरी कम होती है तो लोग ज्यादा पैसा देने को तैयार होते हैं। कंपनी सीधे सीधे यह सेट नहीं करती है कि कम बैटरी वाले फोन के लिए कीमतें बढ़ाई जाए, लेकिन बार बार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। जनवरी 2025 में इंजीनियर हब के फाउंडर ऋषभ सिंह ने एक प्रयोग किया और पाया कि कम बैटरी लेवल पर ऐप लगातार अधिक किराया दिखा रही थी। इसके अलावा ऐसी कंपनियों और यह भी आरोप लगते हैं कि वे कीमतों में मनमानी कर रही हैं। आजकल कंपनियां ग्राहकों को लूटने और धोखा देने के लिए नए नए तरीके अपना रही है। यह केवल किसी एक प्रोडक्ट या सर्विस की बात नहीं है, बल्कि यह बड़े पैमाने पर और योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। आइए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे कंपनियां उपभोक्ताओं को ठगने के लिए 5 मुख्य तरीकों का उपयोग कर रही हैं। स्मार्टफोन कंपनियां जानबूझकर ऐसे फोन डिजाइन करती हैं जिनकी बैटरी 3 से 4 साल में खराब हो जाए ताकि लोग नया फोन खरीदने के लिए मजबूर हो जाएं। तकनीकी रूप से बैटरियों को इस तरह से डिजाइन करना संभव है कि वे आसानी से बदली जा सके, लेकिन कंपनियां जानबूझकर बैटरियों को सील कर देती है ताकि ग्राहक नया फोन खरीदें। 2018 में इटली की प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण कंपटीशन अथॉरिटी ने एक जांच की और पाया कि कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस जानबूझकर खराब कर दी जाती है। इसके बाद एप्पल और सैमसंग पर भारी जुर्माना लगाया गया। इसी तरह 2020 में फ्रांस ने भी एप्पल पर 2.5 करोड़ यूरो का फाइन लगाया। एप्पल ने तर्क दिया कि पुराने फोन में बैटरी परफॉर्मेंस कमजोर हो जाती है और वे अचानक बंद हो सकते हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर अपडेट से उनकी गति धीमी कर दी जाती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर यह सच है तो फोन में बदली जा सकने वाली बैटरी क्यों नहीं दी जाती? कई कंपनियां उत्पादों की कीमत बढ़ाने के बजाय उनके आकार को छोटा कर देती हैं ताकि उपभोक्ताओं को यह महसूस ना हो कि वे अधिक पैसा दे रहे हैं। जैसे कि मैगी का पैकेट पहले 80 ग्राम का था, धीरे धीरे अब वही पैकेट 55 ग्राम का कर दिया गया और प्राइस बिल्कुल सेम है। थम्स अप और कोका कोला की छोटी बोतलें 250 ml से 200 ml की हो गई। लेज के चिप्स में चिप्स कम हो गए, हवा ज्यादा हो गई। यह रणनीति न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में अपनाई जा रही है। 2022 में एक फास्ट फूड ब्रांड ने अपनी चिकन विंग्स की संख्या 10 से घटाकर 8 कर दी, जबकि कीमत वही रही। इसी तरह टॉयलेट पेपर ब्रांड्स ने शीट्स की संख्या कम कर दी। कई कंपनियां बड़े बड़े दावे करके उपभोक्ताओं को गुमराह करती हैं। कई टूथपेस्ट ब्रांड्स कहते हैं डेंटिस्ट की पहली पसंद, लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार डॉक्टर किसी भी व्यावसायिक उत्पाद का समर्थन नहीं कर सकते।
कुछ कंपनियां कहती हैं कि उनका आरओ डॉक्टर्स की पहली पसंद है, लेकिन यह दावा बिना किसी प्रमाण के किया जाता है। कुछ उत्पादों में एआई पावर लिखा होता है, लेकिन असल में उनमें कोई वास्तविक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं होता। यह रणनीति उपभोक्ताओं को एक मुख्य उत्पाद पर निर्भर बना देती है, जबकि असली कमाई साइड प्रोडक्ट से होती है। रेजर के मामले में असली मुनाफा ब्लेड की बिक्री से होता है। प्रिंटर सस्ते बेचे जाते हैं, लेकिन उनकी इंक महंगी होती है और कंपनियां ऐसा डिजाइन करती हैं कि सिर्फ उनकी इंक ही इस्तेमाल हो सके। गेमिंग कंसोल सस्ते मिलते हैं, लेकिन उनके गेम्स बहुत महंगे होते हैं। पहले हर फोन ब्रांड के अपने अलग अलग चार्जर होते थे, जिससे ग्राहकों को हर बार नया चार्जर खरीदना पड़ता था। लेकिन यूरोपियन यूनियन के नए नियमों के तहत अब सभी स्मार्टफोन्स को एक ही टाइप सी चार्जर अपनाने के लिए मजबूर किया गया है। कंपनियां नए नए तरीके अपनाकर उपभोक्ताओं से अधिक पैसा वसूलने की कोशिश कर रही हैं। इसे कहते हैं प्लान्ड ऑब्सोलेंस, श्रिंकफ्लेशन, भ्रामक विज्ञापन और बार बार खर्च कराने वाली रणनीतियों से बचने के लिए हमें जागरूक रहना होगा। सरकारें भी इस पर कड़े नियम बना रही हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को सतर्क रहना जरूरी है ताकि वे बिना जरूरत के अधिक खर्च करने से बच सकें। दोस्तों नमस्कार, मैं निखिल गुप्ता, आप देख रहे हैं जी एक्सप्रेस न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।